हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रिड में। और आज के हमारे करंट अफेयर डेली डोज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करते हैं 19 मई 2020 के करंट अफेयर टॉपिक्स को। और इस सीरीज की इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे ही हमारे करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, एंड में हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके ये सारे टॉपिक्स के जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज का हमारा पहला टॉपिक रिलेटेड है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और ये 1969 से हम इसको सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। इसका मेन एम है लोगों को अवेयर करना कि इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से उन्हें किस किस टाइप के बेनिफिट्स मिल सकते हैं और आगे फ्यूचर में उनको वो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। और जो इंटरनेशनल वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे है, उसका 2020 का थीम है कनेक्ट 2030 आईसीटी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। और इनिशियली वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे दोनों अलग अलग सेलिब्रेट किए जाते थे, बट इन 2006 में टर्की ने इन दोनों को कंबाइन करके सेलिब्रेट किया था और उसके बाद से इसको वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसका शॉर्ट फॉर्म है WTISD। WTISD इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हेड है हॉलिन जाहू और आईटीयू का हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में। और आईटीयू की फाउंडेशन हुई थी 17 मई 1865 को। आईटीयू का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेटेड है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे से। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर साल 17 मई को मनाया जाता है। इसका मेन मोटो है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। लोगों को समझाना कि इंक्रीजिंग, अगर उनका ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है तो उससे किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एंड द डे वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मई 2005। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था मई 2005 में। और ये इनिशिएटिव जो ये लिया था वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट करने का, ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग ने लिया था। और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2020 का थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। आई रिपीट, मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2020 की जो सेलिब्रेशंस हैं, ये इनको WHL ने पोस्टपोन कर दिया है अंटिल 17 अक्टूबर 2020 ड्यू टू द ग्लोबल पेंडेमिक कोविड-19। WHL का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के प्रेसिडेंट है एल्टा स्क्विटी। एंड इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1966 में। अगला हमारा टॉपिक हुसैन काजमपुर अटबली से रिलेटेड है, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है। हुसैन ओपैक के गवर्नर थे ईरान की तरफ से। ओपैक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपैक के अंडर 13 कंट्रीज आती हैं जिनका कच्चे तेल का प्रोडक्शन और कॉस्ट ओपैक डिसाइड करता है। ओपैक की फाउंडेशन 1960 में हुई थी बगदाद के अंदर और 1960 में ओपैक के अंडर 5 कंट्रीज आती थी, लेकिन 1965 में इसके हेडक्वार्टर को चेंज कर दिया गया था वियना ऑस्ट्रिया में। और हुसैन ने एज ए गवर्नर इराक की तरफ से ओपैक में करीब करीब 20 साल सर्व किया है। इनिशियली उन्होंने ईरान ओपैक गवर्नर की पोजीशन पे सर्व किया था 1995 से लेके 2008 तक। और उसके बाद में उन्होंने
2013 से लेके अभी तक सर्व किया एज अ ईरान गवर्नर ऑफ ओपेक। डेली करंट अफेयर का अगला टॉपिक हमारा रिलेटेड है बैंकिंग सेक्टर में, जिसमें जुबेर इकबाल जो कि पहले HDFC बैंक के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अभी उनको हाल ही में अपॉइंट किया है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक बाय जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। और इस बैंक में उनका 3 साल का टेन्योर रहेगा। उससे इनसे पहले R.K. छिब्बर जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों की पोजीशन संभाल रहे थे J&K बैंक में, लेकिन RBI की नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों ही अलग अलग होने चाहिए, किसी एक पर्सन को हम दोनों पोजीशंस नहीं दे सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के हेडक्वार्टर जो है वो श्रीनगर में है, और जम्मू कश्मीर बैंक की जो कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट किया था वो 1 अक्टूबर 1938 में किया था, और इसका जो बिजनेस शुरू किया था वो 4 जुलाई 1939 से कश्मीर में किया गया था। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला टॉपिक रिलेटेड है NRAI से। NRAI का फुल फॉर्म है नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हाल ही में NRAI ने डॉट पे से टाई अप किया है टू बिल्ड इट्स ऑन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, और बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो ऑनलाइन पेमेंट फॉर डिजिटल ऑर्डरिंग, बिल सेटलमेंट्स, कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग, इन सबको हैंडल करेंगे। और NRAI रिप्रेजेंट करता है ओवर 5 लाख रेस्टोरेंट्स के बिजनेस को। और जब NRAI का बिजनेस डेवलप हो जाएगा तो ये कंप्लीटली इफेक्ट करेगा जोमैटो, स्विगी और ऐसे दूसरे फूड बेस्ड एप्स जो अभी एट प्रेजेंट डील कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ NRAI है रेयान अमलानी। NRAI की फाउंडेशन हुई थी 1982 में। NRAI का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। डॉट पे को फाउंड किया है पेयू के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ने शैलेज नाग। डॉट पे का हेडक्वार्टर है गुड़गांव, हरियाणा में। अगला हमारा टॉपिक रिलेटेड है इंटरनेशनल म्यूजियम डे से। इंटरनेशनल म्यूजियम डे हर साल 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 2020 का इसका सेलिब्रेशन का थीम है म्यूजियम्स ऑफ इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और इसका मेन एम है कि म्यूजियम्स जो है वो हेल्प करते हैं एक दूसरे की कल्चर और सभ्यता को समझने में, और जिसके कारण सोसाइटी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉपरेशन और पीस बढ़ता है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे को अब से 40 साल पहले पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, और प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स हैं शुए अकोशे। करंट अफेयर का हमारा अगला टॉपिक रिलेटेड है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से, जिसे हाल ही में NDMA ने डेवलप किया है। NDMA का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऑनलाइन डैशबोर्ड है जिसमें पूरा का पूरा डाटा स्टोर होगा कि किस स्टेट से कितने लोगों ने कौन से स्टेट में मूव किया है, और उनका बेसिक पर्पस है टू फैसिलिटेट द स्मूथ मूवमेंट अक्रॉस द स्टेट्स। जो ये डैशबोर्ड है उसकी हेल्प से स्टेट्स को पता लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ माइग्रेंट्स उनके स्टेट में आए हैं और कितने लोग उनके स्टेट से बाहर गए हैं। जो NDMA के चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। करंट अफेयर्स का अगला टॉपिक रिलेटेड है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम से, जिसे हाल ही में अप्रूव किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम की शॉर्ट फॉर्म है DTIS, और इसकी निर्धारित राशि है 400 करोड़। DTIS स्कीम का मेन एम है वो है टू प्रमोट इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी, और जितने भी हमारे माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको प्रोत्साहन देना। DTIS ने जो सेटअप किया है उसका है ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कॉमन फैसिलिटी इन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यानी कि जो ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूज होगा एज ए कॉमन फैसिलिटी फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है राजनाथ सिंह।
करंट अफेयर्स का अगला टॉपिक हमारा रिलेटेड है बेंजामिन नेतान्याहू से, जिन्होंने लगातार 5वीं बार इजराइल प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जीता है और प्रेसिडेंट रूवेन रिवलिन ने उनसे विद इन 2 वीक्स इसका मैंडेट मांगा है, उनकी गवर्नमेंट का मैंडेट मांगा है। और नेतान्याहू ने अनाउंस किया है कि वो अपनी गवर्नमेंट एक मिक्स्ड गवर्नमेंट बनाएंगे। और नेतान्याहू का जो टेन्योर है वो 3 इयर्स का है, जिसमें मिक्स गवर्नमेंट के बाद 18 मंथ्स के लिए वो सर्व करेंगे एज ए इजरायली प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद में अगले 18 महीने वो रहेंगे एज ए डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और क्योंकि वो अपनी गवर्नमेंट बैनी गन्स के साथ बना रहे हैं, तो सेम पहले 18 महीने बैनी गन्स है वो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री रहेंगी, और लास्ट के 18 महीने वो एज ए इजराइल प्राइम मिनिस्टर रहेंगी। कैपिटल ऑफ इजराइल है जेरूसलम और करेंसी ऑफ इजराइल है इजरायली शेकेल। अगला हमारा टॉपिक रिलेटेड है वुहान डायरी से, जिसके ऑथर है फांग फंग। और इस बुक में बेसिकली सारा बताया हुआ है कि ड्यूरिंग द क्वारंटाइन पीरियड, जो 60 दिन का जो लॉकडाउन पीरियड था ड्यूरिंग कोविड-19, उस टाइम पे सोशल मीडिया पे किस किस टाइप के कैसे कैसे पोस्ट आए थे, उन सब के बारे में इसमें डिस्कस किया हुआ है। और ये बुक को पब्लिश किया है हर्पर नॉन फिक्शन ने। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला टॉपिक रिलेटेड है ट्रेगोलोमाइसिस ट्विटरी से, जो कि एक फंगस है जिसे डिस्कवर किया है डेनमार्क के बायोलॉजिस्ट ने। और इसका नाम रखा गया है क्योंकि इसे ट्विटर पे डिस्कवर किया गया है। और ये फंजाई है, ये बिलोंग करता है ऑर्डर लेबुलोलिनिल से। और ये फंजाई मेनली अटैक करता है मिलीपीड्स और इंसेक्ट्स पे, और दिखने में ये एक लार्वा की तरह दिखता है। और जो बायोलॉजिस्ट हैं डेनमार्क के, उनका नाम है सोफिया रेबलेरिया। दोस्तों, आज के करंट अफेयर डेली डोज सीरीज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। आज से हम टॉपिक डिस्कशन करने के बाद उन पर बनने वाले इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व हाइपरटेंशन डे यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर है 18 मई। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व हाइपरटेंशन दिवस 2020 की थीम क्या है? इसकी थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। क्या थीम है? मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। थर्ड क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है? 17 मई। यह दिवस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे हर साल 17 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे की थीम क्या है? कनेक्ट 2030 ICT फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के MD किसे नियुक्त किया गया है? जुबैर इकबाल। हाल ही में जुबैर इकबाल को जम्मू एंड कश्मीर बैंक का MD नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर श्रीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हुसैन काज़मपुर अर्दबली का निधन हो गया है, वह किस देश के रहने वाले हैं? वह ईरान के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुसैन काज़मपुर अर्दबली ईरान से किस ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव थे? हुसैन काज़मपुर अर्दबली ईरान की तरफ से ओपेक के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NRAI ने किस कंपनी के साथ टाई अप किया है? इसका आंसर है डॉट पे। और NRAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, NRAI का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका आंसर है
दिल्ली, दिल्ली। आज के करंट अफेयर्स का हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 18 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2020 की क्या थीम है? इसका आंसर है म्यूजियम्स ऑफ इक्वलिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैशबोर्ड नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किसने डेवलप किया है? इसका आंसर है NDMA। इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम किसने अप्रूव की है? इसका आंसर है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम में कितने रुपए की घोषणा की है? आंसर इज 400 करोड़। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? आंसर इजराइल। अगला क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार प्रधानमंत्री बने हैं? 5वीं बार, 5th टाइम। करंट अफेयर टुडे का अगला क्वेश्चन है, वुहान डायरी बुक का ऑथर कौन है? इसका आंसर है फैंग फैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैंग फैंग की पुस्तक वुहान डायरी किस देश के बारे में है? यह चाइना के बारे में है और इस बुक में वुहान में कोविड-19 के ड्यूरेशन लॉकडाउन पीरियड में जितने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर हुए थे उन सब का जिक्र किया गया है। और आज के करंट अफेयर्स से हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिस्कवर किए गए उस स्पीसीज का नाम बताएं जिसका नाम ट्विटर के नाम पर रखा गया है। इसका आंसर है ट्रेगलोमाइसिस ट्विटरी और ये एक फंगस है। मेरे वीडियो को ध्यान से देखने और सुनने के लिए धन्यवाद और आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।